गाइस, वेलकम बैक। इस न्यू अदर ब्लॉग में हम आपको वेलकम करते हैं। और आप सुनाएं, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का भी हमारा न्यू अदर ब्लॉग में जितनी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है और जितने जो हमें चाहने वाले हैं, हम सबको वेलकम करते हैं। क्योंकि आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है और जितनी हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, आप सबको भी हम वेलकम करते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत खूबसूरत टॉपिक है और काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है एक पेशेंट, जैसे कि दो पेशेंट होते हैं और उनके बारे में ही वो स्टोरी है आज हमारी। तो पेशेंट, क्योंकि आपको पता ही है जो पेशेंट होते हैं वो किस तरह, मतलब कि उनकी ट्रीटमेंट और बहुत सारा, मतलब कि उनका ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो पहला पेशेंट है वो है तकरीबन उसकी उम्र 30 से ऊपर होती है। और एक होता है बेबी, होता है उसकी तकरीबन 9 से 10 साल, ऐसी इतनी एज है उसकी। और 9 साल तकरीबन है, 9 साल एज उसकी है। तो लेकिन स्टार्ट होता है जो हमारा टॉपिक, वो होता है पेशेंट से। जो लड़का जो बड़ा होता है, यंग जो होता है, वो क्या करता है, अपने चेकअप के लिए आता है। और चेकअप करते करते ही फिर क्या हो जाता है, उसको अचानक से जो उसको दौरे पड़ते हैं। तो वो जैसे पर जो डॉक्टर होता है वो कुछ काम के लिए बाहर जाता है, उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो वहाँ से क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन चुरा के भाग जाता है। तो भाग जाता है, तो फिर जैसे ही वो भागता है तो उसके बाद में ही उसका फिर वो बच्चे से भी उससे रब्ता हो जाता है उसका। और बच्चे को फिर वो बल्कि ले के लिफ्ट में और भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर से फिर फ़ोन आ जाता है वही सिक्योरिटी वालों का कि इस तरह पेशेंट एक भागा है और चोरी करके भागा है। और उसकी मम्मी भी, क्योंकि वो पुलिस वाली होती है, तो उसने क्या किया होता है, उसने उसको उसने टाइम दिया होता है कि इसको 5 मिनट में पकड़ो। लेकिन वो ऐसी बात है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है और सामने ही उसकी माँ आ जाती है, पुलिस वाली। अपने बेटे को मिलने के लिए आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके बेटे को भी वो लेके, मतलब कि उसको कहता कुछ भी नहीं है, लेकिन बस क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है और उसका दिमाग इतना तेज़ होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और बहुत ही जल्दी वो उन चीज़ों को पिक भी कर लेता है। खैर, उसके बाद में सबसे पहले तो उसको वो पकड़ लेते हैं और फिर उसको ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो उसके बेटे को मिल के जाता है। तो उसको पूछ लेता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो बता देता है, मेरे दिल में प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है और मेरे हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिट हूँ। तो उसके बाद में खैर वो उसको ले जाती है थाने में और वहाँ पर बैठा होता है, सबको देखता है। क्योंकि वो उसका दिमाग इतना फास्ट होता है, चीज़ों को फ़ौरन देखता है और उसका हल भी निकल आता है। तो मतलब कि एक पेशेंट भी है, लेकिन कहने की बात ये है ना कि खुदा भी देख ले, अगर किसी को इतनी पावर देता है और इतना दिमाग तेज़ भी देता है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ उसका दिमाग चलता है, और फिर भी क्या है, वो बीमार है, उसकी ज़िंदगी कम है, वो कब क्या होना है उसको भी नहीं मालूम। क्योंकि उसको जो भी मिलता है वो यही कहता है कि यार आप आओगे, मुझे मिलोगे, मेरे साथ इधर जाओगे उधर जाओगे। तो वो कहता है नहीं, मेरे पास टाइम कम है, उसका यही होता है रीज़न। तो खैर, काम तो फिर भी वो बहुत करता है। और उस जैसे उसको वहाँ बिठाया होता है, वो जो लेडी होती है ऑफिसर, वो चले जाती है ज़रा थोड़ा अपने काम के लिए। तो उसको बोल के भी जाती है कि यहाँ से भागना नहीं, और इधर उधर सबको बोलती है इसका ध्यान रखना। लेकिन वो सब अपने कामों में लगे रहते हैं, वो कामों में लगे रहते हैं। और साथ ही भी क्या होता है कि वो देखता है, वो फाइल पड़ी होती है केस की, जिससे वो काफ़ी वो भी परेशान होते हैं कि इस केस को हल करेंगे तो फिर ही कुछ अच्छा होगा। तो वो उस केस की फ़ाइल को देख लेता है और कुछ ही मिनट में पूरी फ़ाइल वो देख लेता है केस का क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है। लेकिन वो जाता है उसके पास जो एक और होता है, जो केस जिसके ऊपर केस हुआ था, वो आदमी कब जाता है, लेकिन वो ऑफिसर बन के चला जाता है, ऑफिसर बन के जाता है और उसको जाके पूरा लेक्चर करता है, उसको बताता है कि नहीं, हाँ इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ। वो सोच रहा है कि इसको सब कैसे मालूम है, क्योंकि उसके दिमाग इतना फास्ट होता है कि वो सोच ही नहीं सकता कि हो क्या रहा है वो कोई भी। तो इसीलिए वो फ़ौरन ही उसको अपनी बातों में इससे ले लेता है कि वो जो होता है, जो आदमी दूसरा, तो जिसको अरेस्ट करके लेके आते हैं किसी प्रॉब्लम में,
तो वो अपनी गलती खुद ही मान लेता है, बोलता हाँ ये मैंने किया है, हाँ मैंने इसका कत्ल किया है। तो ऐसे ही वो सोचते हैं ये इसने कैसे किया। तो उनका जो बड़ा ऑफिसर होता है वो कहता है ये तो बंदा बड़ा काम का है हमारे, तो इसको क्यों ना अपने काम में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह बहुत से केसेस जो होते हैं वो उनको हल करके भी देता है, और कैसा भी केस हो वो फ़ौरन उसके इन्वेस्टिगेशन करता है, हाँ ऐसे नहीं ऐसे, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके वो, क्योंकि उसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है एक चोरी का इल्ज़ाम होता है, उसने उधर उधर से भी छुटकारा पाना था अपना। तो मेन होती है जो हमारा टॉपिक है वो, उस पर हम आते हैं, क्योंकि वो फिर जाता है उसके वही जो मैडम जो उसको अरेस्ट करके लाती है वही बच्चे को जाके घर पे चले जाते हैं, उसको वही ज़ाहिर सी बात है केस की तहकीकात के लिए और कुछ डिस्कशन करने के लिए उसके घर पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो बच्चा होता है और उससे काफ़ी अटैच हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक पेशेंट होता है वो भी। लेकिन वो बातें कैसे करते हैं, वो बोलता है कि कुछ दिन के बाद मेरा ऑपरेशन होना है दिल का। तो वो भी बताता है, कहता है मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। तो इतनी मतलब कि उनकी ज़िंदगी कम होने के बाद भी कैसे अपने आप को इतना मजबूत किया होता है उन्होंने, कि वो छोटा सा बच्चा इतनी मजबूती में बताता है कि हाँ मेरे दिल का ऑपरेशन होना है, लेकिन वो भी उसको तसल्ली देता, कहता है ये नॉर्मल ऑपरेशन है, कुछ नहीं है, बस ये ब्रेड की तरह ऐसे काटेंगे आपके हार्ट को, उसका ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता है। तो वो भी अब क्योंकि उसके वो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको भी दौरे पड़ जाते हैं, वो कभी भी गिर जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है उसका भी, वो भी कुछ टैबलेट खाता है तो फिर चलता रहता है। तो ऐसे ही काफ़ी केसेस वो अफसोस करने के बाद फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो उसके बेटे का ऑपरेशन भी होता है वो लेडी का, और ऊपर से साथ ही फिर ये लड़का जो होता है यंग वो भी उसको जाके मिलता है। तो उसकी माँ भी बोलती है हाँ उसका ऑपरेशन हो रहा है और मैं तो यहाँ पे बिज़ी हूँ लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। तो कितनी मजबूत हो के वो अपनी फीलिंग ऐसे एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं खुद ये आपको बता भी रहा हूँ और मेरा दिल अंदर से क्या है वो मेरा पूरा बदन काम न रहा है। तो इतना मतलब कि वो अपने आप को उसने मजबूत किया हुआ है। और जैसे कि वो बच्चे का ऑपरेशन भी हो जाता है और उसके बाद में वो लड़का भी मतलब कि काफ़ी उनसे के क्लोज़ होता है और उसकी माँ भी काफ़ी मतलब कि कहती है। तो वो कहता है कि हाँ अभी तो इसका ऑपरेशन हो गया, अभी आप अपने घर जाओ। तो लेकिन उसकी माँ उसको वो कहती है लड़के को नहीं अभी तो उसको इसकी ज़रूरत है, वो काफ़ी आपसे अटैच हो गया, तो आप भी ज़रूर आए। तो मतलब कि काफ़ी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों, वो छोटे से बच्चे में और वो लड़के में, क्योंकि एक काफ़ी मतलब कि कहते हैं ना कि एक दर्दनाक होती है ऐसे कि एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताना, तो बहुत ही टफ़ टाइम होता है ये। और बहुत ही मैं तो ये बता रहा हूँ तो काफ़ी मतलब कि वो हो जाता है, क्योंकि एक तो इंसान अपना अगर दर्द किसी को बताए, और खैर बच्चा अगर बताए तो काफ़ी होता है। अगर हम अपने हमारे किसी बच्चे को छोटी सी एक चोट लग जाती है तो वो तो चिल्ला उठते हैं। तो अगर अपनी चोट के बारे में या किसी अपने ऐसे किसी को नहीं बता सकते, तो हम भी मना करते हैं कि ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थी आज की भी हमारी, जो आज की स्टोरी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी तरह हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे एक खूबसूरत वीडियो के साथ। इसी तरह आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, और खूबसूरत वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे हम चलते चलते।